जितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए पैसे कमाना, उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होना चाहिए एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस होना। क्योंकि दोस्तों बीमारी कभी भी आपको बता के नहीं आएगी और कितना खर्चा दे जाएगी ये भी आपको नहीं पता होगा। तो उसी के लिए होती है दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस, और इसलिए ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके पास हमेशा होनी चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो में हम यही टॉपिक कवर करने वाले हैं, और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चुन सकते हैं जिसमें आपका सेटलमेंट भी जल्दी हो जाए, क्लेम में भी कोई दिक्कत ना आए, और ऐसे और भी फैक्टर्स कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों बिना किसी रुकावट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर में हेल्थ इंश्योरेंस होता ही क्या है। दोस्तों मार्केट में कई सारी कंपनीज हैं जो प्रीमियम लेके आपको एक हेल्थ कवर दे देगी। हेल्थ कवर यानी कि आपका कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा, कोई भी इमरजेंसी सर्जरी या कोई भी पार्शियल मेडिकल एक्सपेंस आपका होता है तो वो आपके प्रीमियम के बेस पे जो आपको कवर मिला होगा उससे आपका निकल जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये चीज़ कोई प्लान नहीं होती है, बीमारी कभी भी आ जाती है, कैसे भी आ जाती है। अब ऐसे में भी आपके पास दो प्लान या दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। एक होता है बेसिक इंश्योरेंस प्लान और दूसरा होता है आपका टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। अब बेसिक में क्या होता है कि बेसिक में आपके साथ ये होगा कि सालों साल आपका जो आपने कवर स्टार्टिंग में डिसाइड कर लिया और आपका वो सालों साल वही कवर चलता रहेगा। अगर मैं बात करूं टॉप अप प्लान्स की, तो टॉप अप प्लान्स में क्या होता है दोस्तों कि अगर आपने एक साल जैसे लेट सपोज 10 लाख का हेल्थ कवर अपने नाम पे ले लिया और आपने अगले साल उसको क्लेम नहीं करा, तो नेक्स्ट ईयर वो ऑटोमेटिकली टॉप अप हो जाएगा और आपका वो हेल्थ कवर जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान जो आपका है वो अगले साल आपका जो कवर है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। और ऐसे ही अगर आप नेक्स्ट ईयर भी क्लेम नहीं करते हैं तो थर्ड ईयर वो और भी बढ़ जाएगा। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि कितने टाइप की हेल्थ इंश्योरेंस भी अवेलेबल होती हैं। दोस्तों पहली है इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों ये होता है कि जिसके नाम पे इंश्योरेंस होगी उसी का खर्चा, अगर कुछ होता है हॉस्पिटलाइजेशन खर्चा होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसी बंदे का खर्चा उठाएगी। ये आपका हॉस्पिटल में एडमिट होने से और उसके बाद तक का खर्चा इसमें आप ले सकते हैं, इसमें आप क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों ये इंश्योरेंस तभी फायदेमंद है अगर आप इंडिविजुअल के नाम पे ले रहे हैं। अगर आपको पूरी फैमिली का लेना है तो उसके लिए आपके पास दूसरी टाइप ऑफ इंश्योरेंस होती है। दूसरी टाइप है फैमिली फ्लोटर पॉलिसी। दोस्तों जैसे हमने पहले बात करी थी कि अगर आपको पूरी फैमिली की पॉलिसीज चाहिए, पूरी फैमिली की हेल्थ इंश्योरेंस कवर चाहिए, तो ऐसे में आप फैमिली फ्लोटर पॉलिसी को ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें आपको एक ही बार प्रीमियम देना होता है पूरी फैमिली का, अलग अलग बंदे का अलग अलग प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। लेट सपोज आपने पूरी फैमिली का ही 10 लाख का कवर ले लिया तो उस हिसाब से आपका प्रीमियम बन जाएगा और आपको वही पूरे साल पे करना है। तीसरा ऑप्शन है सीनियर सिटीजन पॉलिसी, और दोस्तों ये पॉलिसी 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए फायदेमंद है। आपके सारे बेनिफिट्स वही रहते हैं, बट जो प्रीमियम का डिफरेंस आता है वो इधर आता है क्योंकि हेल्थ का कवर जो है वो ऐसी एज में थोड़ा ज्यादा हो जाता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं फोर्थ ऑप्शन की, तो फोर्थ ऑप्शन जो आता है वो आता है यूनिट लिंक हेल्थ प्लान्स। दोस्तों हमने यूलिप के बारे में तो सुना ही होगा, उसमें भी आपका जो लाइफ कवर और आपके साथ इन्वेस्टमेंट मिलती है, ऐसे ही यूनिट लिंक हेल्थ प्लान्स में भी आपका हेल्थ कवर के साथ साथ आपको एक इन्वेस्टमेंट मिल जाती है कि आपको एक हेल्थ की श्योरिटी तो होगी, आपके हेल्थ कवर तो होगा, साथ ही साथ आपको रिटर्न्स भी मिल जाएंगे। और ये रिटर्न्स जो डिपेंड करेंगे आपके स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेंगे, तो आप उस हिसाब से भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिफ्थ ऑप्शन है मैटरनिटी इंश्योरेंस प्लान्स या मैटरनिटी हेल्थ प्लान्स। दोस्तों कुछ कंपनीज जो आपके बेसिक प्लान्स में आपको मैटरनिटी कवर नहीं देती, या कुछ कंपनीज अगर देती भी हैं तो वो 4 साल के बाद ये कवर दे देती हैं। तो ऐसे में एक फायदेमंद रहता है कि आप अलग से मैटरनिटी हेल्थ प्लान ले लें। ऐसे में क्या होता है कि कोई भी डिलीवरी के टाइम बच्चे को या फिर माँ को कोई भी खर्चा आता है और उसके बाद का भी खर्चा जो है वो आपका इस इंश्योरेंस प्लान से निकल जाता है, या इसमें आप क्लेम कर सकते हैं। सिक्स्थ ऑप्शन है क्रिटिकल इलनेस कवर। दोस्तों काफी सारी कंपनीज जो हैं वो अपने बेसिक प्लान में भी मेजर डिसीज जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, कैंसर, ऐसी सारी मेजर डिसीजेस भी इंक्लूड करती हैं और ऐसी कई सारी और डिसीज भी इंक्लूड करती हैं। लेकिन दोस्तों ये एक एडवाइस है कि आपको एडिशनल क्रिटिकल इलनेस कवर ले लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आमतौर पे जो एक इंश्योरेंस कवर लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेते हैं, वो बंदा 4 से 5 लाख रुपए का ही लेता है, और अगर ये कोई मेजर डिसीज डायग्नोज हो जाती है तो उसमें काफी ज्यादा खर्चा आ जाता है। तो एक एडवाइस है दोस्तों कि आप ये क्रिटिकल इलनेस कवर भी एक एड ऑन कर सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदने से पहले आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों पहला है कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कितने अमाउंट का कवर लेना है और कितने लोगों का लेना है अपनी फैमिली में। अगर आपको अलग से अपना लेना है तो आपको कितने अमाउंट का लेना है, और फैमिली का लेना है तो कितना लेना है, और उसी हिसाब से आपका प्रीमियम अमाउंट डिसाइड होता है। दूसरी एडवाइस है दोस्तों कि आप अपने जो भी इंश्योरेंस प्लान ले रहे हैं उसकी टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से पढ़ लें। ये नहीं कि छोटे छोटे वर्ड्स में लिखा है या किसी के प्रेशर में आके सिर्फ साइन करके आपने इंश्योरेंस प्लान ले लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि
कुछ कंपनी जो है मैटरनिटी प्लान्स नहीं इंक्लूड करती, मैटरनिटी आपकी नहीं इंक्लूड करेगी, कुछ आपके क्रिटिकल कवर नहीं इंक्लूड करेगी। तो ऐसे में अगर वो चीज़ आपके साथ हो जाती है या कुछ ऐसी चीज़ डायग्नोज हो जाती है तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बाद में क्रिएट कर सकती है क्लेम के टाइम। थर्ड एडवाइस ये है कि आप कोई बड़े ब्रांड वाली या फिर कोई बड़े नेटवर्क वाले कंपनी से ही हेल्थ प्लान लेना और कोई ऐसी छोटी मोटी कंपनी से नहीं ले लेना, क्योंकि दोस्तों अगर आप ऐसे ले लेते हैं तो आपको आगे क्लेम में प्रॉब्लम आ सकती है। और साथ ही साथ आपको उनकी क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी देखनी है कि कौन सी कंपनी कितनी जल्दी क्लेम सेटल कर रही है। दोस्तों चौथी एडवाइस ये है कि मैं आपको ये बताऊंगा कि लगभग सारी कंपनीज का, सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज का बड़े बड़े हॉस्पिटल से टाई अप तो होता ही है, लेकिन आपके आसपास के हॉस्पिटल्स और आपके कोई अच्छे हॉस्पिटल्स जो हैं उनमें क्या जो आप प्लान ले रहे हैं उनमें वो कैशलेस फैसिलिटी अवेलेबल है भी या नहीं है। और ये आपको पहले जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि बाद में पता चले कि आपको जो हॉस्पिटल आपके आसपास पड़ा वहाँ पर आपको कैशलेस फैसिलिटी ही नहीं मिली तो वो प्लान आपके लिए बर्बाद ही है एक किस्म से। दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी में एक वेटिंग पीरियड होता है कि उस वेटिंग पीरियड में बीमारी के इलाज के लिए कंपनी जो है वो कोई क्लेम नहीं देती, वो क्लेम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। और दोस्तों आमतौर पे ये जो वेटिंग पीरियड होता है ये आपकी पॉलिसी खरीदने से 30 दिन तक का होता है, यानी 30 डेज का आपका वेटिंग पीरियड होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर इसके बीच में या स्टार्टिंग में ही आप बिल्कुल क्लेम के लिए आप डाल देते हैं या रेस कर लेते हैं तो आपको उसका क्लेम नहीं मिलेगा। और जैसे कि दोस्तों मैंने आपको उसका एग्जाम्पल दिया था कि कोई कंपनीज मैटरनिटी में 4 साल का वेटिंग पीरियड मांगती है। और इस चीज पे ध्यान देना भी बहुत जरूरी है कि कौन सी कंपनी आपका कितने टाइम का क्लेम इंक्लूड कर रही है, जैसे कि डॉक्टर फीस भी इंक्लूड कर रही है, हॉस्पिटलाइजेशन एडमिशन भी इंक्लूड कर रही है और आपका डिस्चार्ज के बाद का खर्चा भी इंक्लूड कर रही है। तो ऐसी भी आपको ये चीजें जो है टर्म्स एंड कंडीशन में पहले अच्छे से चेक कर लेनी पड़ेगी। दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अलविदा।